अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही शानदार सी बिरयानी बनने लगी है और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये बिरयानी कैसी बनी है। आपने लाजमी कमेंट करके मुझे बताना है क्योंकि इतनी शानदार बिरयानी है और मैं शर्तिया कह रही हूँ, आपने ये एक दफ़ा नहीं खानी बल्कि कई दफ़ा आपने बिरयानी खानी है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा। आप कहेंगे मैं भी ये कल बिरयानी और खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए कल के लिए भी आप ये बचा के रख लें। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसको चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाल दिया है और चावल मैंने 2 गिलास लिए भिगो के रख दिए हैं। प्याज मैंने बड़ा वाला 1 साइज़ का लिया था और इसको मैंने काट के डाल दिया है ऑयल के अंदर और इसका मैं लाइट ब्राउन सा कलर लेकर आ जाऊंगी। तो जब कलर लेकर आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसमें जो गरम मसाले जाएंगे ना, आपने लाजमी वो डालने। गरम मसाले डाले बगैर ये बिरयानी मज़ेदार नहीं बनेगी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए मैंने लीव लिए हैं 2 अदद और इस दालचीनी का 1 पीस, गरम ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 8-10 लौंग है और काली मिर्चें हैं 15 अदद और 2 बड़ी इलायची थी। तो ये सब मसाला इसमें डाल दें। अगर बादियान का फूल है तो वो भी आप इसमें डाल दें। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। इनको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे मसालों को ताकि इसका बहुत अच्छा सा जायका निकल आए। अब मैंने क्या किया है, इसको मैंने कड़कड़ा लिया है। टमाटर लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के और 4 हरी मिर्चें थी, इनको काट लिया है। तो इस तरीके से आप इसमें डाल दें और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून फ्रेश वाला डालना है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। मैं हर रेसिपी में आपको बताती हूँ कि फ़्रेश लहसुन अदरक डाला करें, इसके बगैर जायका नहीं आता। और थोड़ा सा इसको चमचा चला लेंगे और चमचा चला के हम थोड़ा सा इसको पहले टमाटरों को नरम करेंगे। इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे, कुछ नहीं डालना। और नमक डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और नमक डालने के बाद इसको तो सबसे पहले हमने टमाटरों को नरम करना है। जब तक टमाटर नरम नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा बिरयानी का। कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं और टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इस तरीके से फिर से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर ये इसमें पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा छींटा आप मार लें, ये जले ना। और आप टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लें। इस तरीके से मैश करके इसको हम मिक्स कर लेंगे फिर से और बहुत अच्छा सा जायका आता है इस तरीके से बनाने से। अब मैंने क्या किया है, आलू लिए थे मैंने 4 अदद, मटर ले लिए हैं मैंने 1 प्याली और गाजर 1 अदद ली थी, इसको भी काट लिया है। तो इस तरीके से आप इसमें डाल दें। अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो वो भी आप इसमें डाल दें। कुटी मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में देखिए मैंने जो आलू काटे हैं गोल गोल शेप में काटे हैं, आप जैसे मर्जी डाल दें, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छे से लगेंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। हल्का सा पानी डाल दूंगी इसके अंदर ताकि ये थोड़ी सी सब्ज़ी गल जाए। आधा गिलास मैंने पानी डाला है और इसको हम मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है, अच्छी कंपनी का आपने लेना है। और ये डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी सब्ज़ी भी गल चुकी है, मसाले भी हमारे माशाल्लाह से पक चुके हैं। और इनको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये लगे ना। थोड़ी सी इसकी हम पहले भुनाई कर लें, जो पानी इसमें था वो खुश्क हो जाए। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर से मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या करना है। तो इतने मज़ेदार खुशबू आ रही है कि आप हैरान हो जाएंगे। और इतनी मज़ेदार खुशबू के लिए आपने इसको ज़रूर इसी तरीके से बनाना है। 2 गिलास चावल लिए थे, इनको मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और चावलों का पानी निकालने के बाद इसको इसमें डाल दें। तो चावल डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से चावल बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और एक एक चावल का दाना अलग-अलग होगा। तो थोड़ा सा मसाले के अंदर चावलों को डाल के इस तरीके से चमचा लाजमी चलाएं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। पानी डाल देंगे इसके अंदर और पानी डालने का तरीकाकार भी बताऊंगी कि कितना पानी इसमें जाता है और इसकी जो नाप तोल है वो भी सारी बताऊंगी। और इसको मिक्स कर लूँगी मैं और मिक्स करने के बाद फिंगर की मदद से मैं आपको इसका पानी बताऊँगी कितना डालना चाहिए। जब चावल डाल दें, पानी डाल दें तो फिंगर की मदद से इस तरीके से उंगली डाल के फिंगर डाल के ये जो दूसरा निशान है हमारी फिंगर का, इतना पानी होना चाहिए। जो भी आप चावल डालें ना, अगर आपने साबुत डालने हैं तो 1 इंच का और अगर आपने दूसरा डालने तो 2 इंच का। तो इसको डाल के इसी पॉइंट पे आप नमक चेक कर लें। नमक अगर कम है तो आप नमक डाल लें। मैं गरम मसाला डाल लूँगी 1 टीस्पून। गरम मसाला आपने लाजमी इस टाइम पे आपने डालना है, बहुत अच्छा जायका आता है।
गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा चमचा चला के इसको मैं कवर कर दूंगी पानी खुश्क होने तक, फिर दम पे लगाएंगे। तो चेक करते हैं, पानी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है और इसको मैं अब दम पे रख दूंगी। और दम पे रख दिया है मैंने, और दम पे रखने के बाद इसके अंदर मैं फूड कलर डाल दूंगी। फूड कलर पानी में थोड़ा सा घोल के इस तरीके से आप डाल दें, और ऊपर से इसके ऊपर डाल दें धनिया पुदीना। तो धनिया पुदीना डालने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बिरयानी एसेंस। आपने बिरयानी एसेंस लाजमी डालना है, और फिर देखिएगा इसका जो जायका बनेगा ना, ओहो, आप कहेंगे ये तो बहुत मज़े की बिरयानी है, इसकी जैसी बिरयानी तो और कोई मज़ेदार है ही नहीं। कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट को। 10 से 15 मिनट के बाद कवर किया था, और चेक करते हैं, दम आ चुका है। और माशाल्लाह ये देखें क्या बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई है। गर्मा गर्म बिरयानी है, और इतनी मज़ेदार बिरयानी। और मैं ये डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार कलरफुल हमारी बिरयानी, और इतनी खुशबू आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने ये बनानी है तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालूँगी आपने बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें डालनी है, और जो चीज़ें डालनी है वो आप पहले से ही इसका इंतज़ाम कर लें, क्योंकि आज बहुत मज़ेदार सी भूख खुलने वाली है और बिरयानी बहुत ज़्यादा खाए जाने वाली है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।